1940s के टाइम जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तब यूएस आर्मी ने 135 ऑटोमेकर से एक ऐसी गाड़ी बनाने को कहा था जो आर्मी की यूनिक नीड्स को सर्व कर सके। लेकिन 135 कंट्रीज में से सिर्फ 3 ब्रांड्स ने यूएस आर्मी को रिस्पॉन्ड किया, जिनमें से एक विलीस ब्रांड था। विलीस ने केवल 75 डेज में आर्मी को एक यूनिक गाड़ी रेडी करके दे दी। वो दिन था और आज का दिन है। वर्ल्ड वॉर के बाद से जीप की एक टफ और ट्रू एसयूवी की इमेज बन गई और अब केवल अमेरिका में नहीं बल्कि इंडिया में भी लोग जीप को इसकी वॉर लेगेसी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन जब इतनी रिच लेगेसी और स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग के साथ जीप जब 2016 में इंडिया में आई तो सबको यही लगा था कि अब बाकी इंडियन एसयूवीज पानी मांग जाएंगी। लेकिन आज जब 2024 में हम जीप के नंबर्स पर नजर डालेंगे तो ये साफ दिख रहा है कि जीप का भी इंडिया में वही हाल हो रहा है जो बाकी अमेरिकन ब्रांड्स शेवरले और फोर्ड का इंडिया में हुआ। तो फिर ये लेजेंडरी ब्रांड हमारे जैसे एसयूवी लविंग कंट्री में एसयूवी क्यों नहीं बेच पा रही? इसके पीछे की क्या कहानी है ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये सेल्स नंबर देखिए। जीप ने पिछले 6 महीने में कुल मिलाकर 2000 से भी कम गाड़ियां बेची हैं। और जब कंपेयर करेंगे दूसरे एसयूवी ब्रांड से तो महिंद्रा ने लास्ट 6 महीने में 2 लाख से ज्यादा एसयूवीज बेच डाली और टाटा ने 2.5 लाख के आसपास कार्स बेची हैं। और अगर गौर करेंगे तो जीप ने जितनी 6 महीने में टोटल कार्स बेची हैं उतनी तो टाटा ने अकेले 1 महीने में सिर्फ 5 बेच डाली। अब समझते हैं कि जीप आखिर कहाँ गलती कर रही है। तो इसको अगर एक लाइन में समझा जाए तो जीप भी शेवी और फोर्ड की तरह ही इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट को अमेरिकन लेंस से देख रही है। इसमें 3 अहम पॉइंट्स हैं: प्राइसेस, पोर्टफोलियो और इंजन। जीप की इंडिया में अवेलेबल कार्स को जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये वो प्राइस रेंज है जहां आधे से ज्यादा कार कंज्यूमर्स पहुंच ही नहीं पाते हैं। जीप ग्रैंड चेरोकी 90 लाख से ऊपर आती है, रेंगलर 80 लाख रुपए से ऊपर आती है, मेरिडियन 42 लाख से शुरू होकर 47 लाख तक जाती है और जीप की सबसे मेन कार कंपस भी ऑलमोस्ट 20 लाख से शुरू होकर 34 लाख तक जाती है। अब ये वो प्राइस रेंज है जहां जाते ही लोगों के पास ऑडी, BMW और मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स की बढ़िया एसयूवीज आ जाती है। इसलिए लग्जरी बजट वाला बायर जीप की बजाय ज्यादा बड़े ब्रांड्स की तरफ निकल जाता है। और रही बात इनकी सबसे सस्ती कार कंपस की, तो 20 से 35 लाख खर्च करके जब हेक्टर, हैरियर, सफारी, XUV 700, स्कॉर्पियो एन जैसी कार्स इससे भी कई लाख सस्ते में मिल रही हो तो आउटडेटेड कंपस कौन ही खरीदेगा। और जो प्राइस टैग जीप की कार्स का है उस पैसे के हिसाब से फीचर्स इनमें बहुत कम है। यानी कि जीप उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं है जितना पैसा ये कस्टमर से ले रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जीप अपनी इन कार्स को भारत में ही बना रहा है, फिर भी इन कार्स की कीमत इतनी ज्यादा हाई है। जीप की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका पोर्टफोलियो। एक तो इनके पास मुश्किल से 4 गाड़ियां हैं और चारों की चारों आम आदमी की पहुंच से बाहर। जीप का कंपटीशन किया, ह्युंडई, टाटा, महिंद्रा जैसे ब्रांड से है, लेकिन पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 कार्स हैं। अब आप कंपस को ही ले लें, ये गाड़ी जिस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में है वो हाईली कम्पिटिटिव है और उसकी कार्स हर 6 महीने में अपडेट हो जाती हैं। लेकिन जीप अपनी कंपस को पिछले 6 साल से ऑलमोस्ट वैसी की वैसी ही बेचे जा रहे हैं। इस सेगमेंट की सारी कार्स में लेवल 2 का एडएस आता है, लेकिन लगभग 35 लाख रुपए देकर भी कंपस में ये फीचर नहीं मिलता। आप इंडिया जैसे ऑटोमोटिव मार्केट में 6-7 साल पुरानी कार के साथ कैसे सर्वाइव कर सकते हो, ये समझ से बाहर है। वहीं किया और ह्युंडई ने 6-7 सालों में ही कम से कम 10 से ज्यादा कार्स मार्केट में उतार दी। इसलिए जीप को हर हाल में नई कार्स मार्केट में उतारनी ही होगी, जिसमें जीप बिल्कुल तेजी नहीं दिखा रही है। और इसमें भी सबसे मेन बात है कि जीप को ऐसी कार्स इंडिया में लानी होंगी जो आम आदमी की रेंज में हो, और ऐसी एक एसयूवी जीप के पास है भी। ये जीप एवेंजर एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अमेरिका और यूरोप में बिक रही है और इंडिया में ये क्रेटा सेल्टॉस जैसी कार्स को अच्छा कंपटीशन दे सकती है। लेकिन जीप का इसे इंडिया में लाने का कोई मूड नहीं है। जीप की तीसरी प्रॉब्लम है इनके इंजन्स। आप खुद सोचिए कि इंडिया जैसे मार्केट में जहां सारे कार ब्रांड्स डीजल को छोड़ चुके हैं और पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पर पूरा पैसा और फोकस झोंक रहे हैं, उस मार्केट में जीप की सबसे सस्ती कार में सिर्फ डीजल इंजन मिलता है, पेट्रोल है ही नहीं। कंपस में आपको सिर्फ 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन ही मिलेगा। जब डीजल कार्स की ना तो लाइफ ज्यादा होती है और ना ही रीसेल वैल्यू, तो फिर कंपस में जीप सिर्फ डीजल ऑप्शन क्यों दे रही है ये भी समझ से बाहर है। बल्कि होना ये चाहिए था कि इस मिड साइड एसयूवी में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दे देते, तो इससे एमिशंस भी कम होते और पेट्रोल बायर्स भी मिलते, और सबसे बड़ी चीज गाड़ी पर टैक्सेस भी कम हो जाते, जिससे इसका प्राइस भी घटता। इसी तरह जीप मेरिडियन में भी सिर्फ डीजल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे शॉकिंग पार्ट तो ये है कि जीप रैंगलर जिसका 80 लाख से ज्यादा प्राइस है और ग्रैंड चेरोकी जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक जाती है, इन गाड़ियों में जीप 2 लीटर का पेट्रोल इंजन दे रही है। इस सब के अलावा जीप की आफ्टर सेल सर्विस को लेकर भी लोग भयानक कंप्लेंट्स करते हैं, जिसकी ओर भी कंपनी का कोई ध्यान नहीं है। इन सारी बातों का कंक्लूजन निकाला जाए तो जीप का इंडिया में बिजनेस का तरीका बहुत ही लेथार्जिक और अमेरिकन टाइप है। ये भी वही सारी गलतियां कर रहे हैं जो शेवरले ने इंडिया में की थी।
तो सवाल बनता है कि क्या जीप भी बाकी अमेरिकन ब्रांड्स फोर्ड और शेवले की तरह इंडिया से जाने वाली है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जीप के पास इंडिया के लिए कोई ढंग की स्ट्रेटेजी नहीं है और ना ही कोई नई कार लॉन्च करने के प्लान्स हैं। लेकिन इंडिया से जीप शायद इतनी जल्दी एग्जिट मारने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि इनका इंडिया में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट है और खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। इसलिए इसके चांसेस कम ही हैं कि जीप अभी इंडिया से जाए। लेकिन अगर जीप को इंडिया में बिजनेस करना है तो 20 लाख से नीचे के कंज्यूमर्स के लिए कार्स लानी होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।